बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ कड़क चाय की डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें ना ही हम कहवा बनाएंगे और ना ही हम एंड में फेंटेंगे, फिर भी इसका टेस्ट परफेक्ट होगा। आप चाय तो डेली बनाते होंगे, आज मेरे स्टाइल से चाय बना के देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम दूध डाल लेंगे। जितने कप हमने चाय बनानी है उतने कप हम दूध डालेंगे। लेकिन अगर आपने पतली चाय बनानी है और दूध कम है तो आप इसी मौके पर इसमें पानी शामिल कर लें और इकट्ठा बॉईल करें। मैं चूँकि दूध पत्ती बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ दूध डाला है। और अब इसके अंदर मैं इलायची शामिल कर दूँगी। 2 अदद मैंने इलायची डाल दी है और इसमें बॉयल आने दूँगी, इसे पकने दूँगी। 1 मिनट के बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी 2 टीस्पून डालूँगी 2 कप में। और अगर तो मैंने कड़क चाय बनानी है तो मैक्सिमम में 1 टीस्पून 1 कप के हिसाब से इसमें पत्ती ऐड करूँगी। ये इनफ है, इससे बहुत डार्क कलर आता है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। पत्ती शामिल करने के बाद मैं इसके बॉईल का वेट करूँगी दोबारा से। अब ये बॉईल आ रहा है तो मैं इसको अच्छे से हिलाऊँगी। इस तरह पत्ती अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इस तरह हिलाने से ऊपर से नीचे को ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल होती है और जायका बेहतरीन हो जाता है। 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद मैं इसको ढक दूंगी। अब आंच हल्की कर दूंगी क्योंकि अंदर बॉयल आ रहा है। आंच हल्की करके दम पर इसको 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो देखिए मज़ेदार सी कड़क चाय रेडी है, फुल कलर निकाल चुकी होगी। लीजिए बेहतरीन सी कड़क चाय रेडी है, इसको सर्व करेंगे। साइंस कहती है कि कभी भी कहवा बनाकर दूध अंदर ना डालें। इस तरह जब दूध को पानी में शामिल करते हैं तो दूध के प्रोटीन की नेचर चेंज हो जाती है। तो फिर हम दूध के प्रोटीन क्यों ज़ाया करें। आप इस तरीके से चाय बनाइएगा, आप यकीन करें कि आप इस तरीके के फ़ैन हो जाएंगे। बस एक बात का ख्याल लाजमी करना है कि पत्ती डालने के बाद ढक्कन देकर चाय का रंग आने तक इसको हल्की आंच पर पकाना है। ढक्कन देकर, ये लाजमी और बेंडिंग पॉइंट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।